देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहला मुद्दा ये है कि निश्चित तौर पे कॉरपोरेट के हाथ में इस देश के संसाधनों को सौंपा गया और उस सौंपने की प्रक्रिया में साले जनपक्षीय कानूनों को, नियमों को दरकिनार किया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन वही विपक्ष की सरकार जब राज्य में आती है तब आप क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर 100 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की कोयला खदानें राजस्थान सरकार अडानी को मिली हुई हैं। 32 मिलियन टन की 32 मिलियन टन की कोयला खदानें 32 मिलियन टन की कोयला खदानें राजस्थान सरकार की हैं। आप ही बोलिए, उनको बोले दीजिए, नेता है। 30 मिलियन टन की कोयला खदानें राजस्थान की हैं। 2018 में कालवा की रिपोर्ट आई। कालवा ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि अकेले परसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान में 60,000 करोड़ का घोटाला है। तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने कहा ये हजारों करोड़ का घोटाला है, जांच की जाए। हाल ही में इन्होंने ही कहा भूपेश बघेल जी ने हमारे साथ बैठ के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जो राजस्थान का अनुबंध है ये हजारों करोड़ का घोटाला है, इसकी जांच की जाए। सत्ता में आने के बाद आपने जांच तो ठीक है, अडानी को एक और एमडीओ दे दिया। हाल ही में सुनते जाइएगा, जवाब वापिस लूंगा। 6 महीने स्क्रोल ने रिपोर्ट छापी है कि परसा ईस्ट केतेवासन खदान से प्रति साल 266 करोड़ का मुफ्त में कोयला अडानी को दिया जा रहा है। नियम को ताक पर रखकर कांग्रेस की सरकार अडानी को फायदा पहुंचा रही, हाँ या ना? सवाल ये है कि जब दो स्पष्ट रिपोर्टें आई हैं राजस्थान सरकार और अडानी के बीच के घोटाले की, 2018 में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ बैठ के किया था कि हजारों करोड़ का घोटाला है। आज आपने उनकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। हसदेव के साथ यहाँ बैठे हैं, 240 दिनों से हसदेव के लोग धरने पर बैठे हैं। आज तक हसदेव के मुद्दे पे आपको पता है वन स्वीकृति, सुनिए, वन स्वीकृति का हाँ, क्या करें? हसदेव बांगों को रद्द कर दिया जाए, केंद्र सरकार को राज्य शासन ने लिखा है। और जब आप विषय में बात करते हैं कोयला खदान का आवंटन राज्य सरकार नहीं करती। आप 2G की बात करते हैं तो कांग्रेस, और जब कोयला आवंटन का बात आता है तो भाजपा ने उसको अलॉटमेंट किया है। चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़, सवाल का जवाब केंद्र सरकार का अलॉटमेंट है। और जहां तक बात राजा वाह, टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल आपस में कहते हैं कि बाबा जब तक नहीं कहेंगे क्या एक डगाल नहीं कटेगा। और कितने पेड़ कट गए बताइए? 8,000 पेड़ कट चुके हैं। हाँ, जवाब है गुरु। एक चीज का पर्दाफाश कर दूंगा, क्योंकि इसी राज्य में मुख्यमंत्री के सलाहकार फेसबुक में बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। रोज रिपोर्टर के बारे में लिखते हैं, कभी कहीं सफाई, कहीं आरोप। ये नहीं दिखता। सलाहकार जी, आपको कह रहा हूं जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। जब आरोप लगाते हैं तो आपको ये बोलना चाहिए कि आपके सरकार का दोहरा चरित्र है। आलोक भाई बताइए, ये कह रहे हैं बीजेपी ने। देखिए, यहाँ गुमराह मत करिए। कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र करता है, जो राज्य सरकार के पास खदान आवंटन है उसका एमडीओ कॉन्टैक्ट राज्य सरकार करती है, ना कि केंद्र करती। और आपने कहा कि वन स्वीकृति के लिए आपको पता है वन स्वीकृति का अंतिम आदेश राज्य सरकार जारी करती है, राज्य सरकार विड्रॉ करती है। उसका उदाहरण देता हूं। एक लाइन में बता दीजिए कि जिस अडानी को सवालों के घेरे में कांग्रेस ले रही है, समूचा विपक्ष ले रहा है, उसने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ फैसला किया है, हाँ या नहीं? देखिए, स्पष्ट रूप से किया है। इसके दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी ने 2015 में मदनपुर की सभा में हसदेव में कहा था कि आदिवासियों का जंगल जमीन नहीं छीना जाना चाहिए। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने कहा कि हसदेव के आंदोलन जायज है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जो बात राहुल गांधी कहते हैं उसके विपरीत छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार करती है। ये है अडानी के पक्ष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।